बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि अच्छी खबरें आने वाली हैं, अच्छी खबरों का दौर आने वाला है और वो दौर का आगाज़ हुआ चाहता है। और आज जैसा हम अरसे से बता रहे थे कि साइफर प्रैक्टिकली बढ़ गया है। अब सिर्फ इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। फैसले की जो सवालात उठाए गए थे अदालत की जानिब से, जो नकाइश से भरपूर ट्रायल किया गया था, उसका बिलाखिर तो ये होना ही था। खुद राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जिस अंदाज में ट्रायल हुआ है, किसी भी जज के सामने ये केस लगेगा, थोड़ा सा भी वो इंडिपेंडेंट जज हुआ तो ये तमाम सजाएं ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान बरी हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ जो शेर अफजल मरवत ने कहा था। साइफर तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये शक का फ़ायदा नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ आज क्या कहेंगे? काली भेड़े आज फिर कहेंगे वो। अब मतलब अगर उन्होंने कहा था काली भेड़ें रिलीफ दे रही है तो फिर तो मेरा ख्याल 2 सामने आ गई है। तो पिछले दिनों किसी ने कहा हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे नून लीग ने तनकीद की नहीं, तो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि नून लीग के पर जो दिन चल रहे हैं ये अनगरीब नवाज शरीफ को यूथिया ना कहते हैं। बहरहाल वो एक पॉलिटिकल चीज़ है, हम नहीं वो कहते। एग्जैक्टली ये साइफर का फैसला ही आया कि जनाब दोनों बाइज्जत बरी हो गए हैं। और आज जो अदालत ने सवालात उठाए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। आमिर फारूक साहब ने पूछा, जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उनसे कि जनाब आप हमें ये बता दें कि किस लॉ में लिखा है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट इमरान खान को दिया था वो वापस भी उन्होंने करना था या नहीं। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था कि किस लॉ में है, कोई हवाला नहीं वो दे सके कि कितने अर्से में वापस करना होता है। उनसे गुज़िश्ता समातों पर ये सवाल भी किए गए कि जिस खुफिया दस्तावेज़ की आप हवाला दे रहे हैं, ये कितने लोगों को, कहीं तो बताया कि 10 से ज़्यादा गालिबन लोगों को ये खुफिया दस्तावेज़ गई थी और उनमें से किस किस ने वापस की। सिर्फ जब FIR हुई तो किसी ने नहीं की हुई थी। जब तक FIR बेंच ने बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया ऐसे करके, वो 70 सफ़ात आधे घंटे में लिख दिए जनाब। 77 राय तो 7 खाई गए तुम। अच्छा, तो वो फिर कहा गया कि जनाब जो 10 से ज़्यादा लोग थे जिनको साइफर की कॉपीज़ गई थी, वो उनमें से किस किस ने वापस की। जब तक FIR हुई थी कि इमरान खान से वापस मांगी गई थी, बाकी तो किसी ने वापस भी नहीं मांगी गई थी। तो मतलब सिर्फ एक ही बंदे के खिलाफ FIR। सवाल ये भी था कि कानून के मुताबिक क्या इमरान खान किसी टाइम फ्रेम के अंदर वापस वो कॉपी करने के पाबंद थे। दूसरा सवाल ये था कि आपके पास आज़म खान की स्टेटमेंट के अलावा क्या एविडेंस है कि आपने वो कॉपी जो है इमरान खान को दी थी, क्योंकि आज़म खान का जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आया था उससे पहले उनकी गुमशुदगी की FIR करवाई जा रही थी। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा था कि अगर यही आज़म खान आपका रिलायंस है तो उसको तो ऐसा तस्लीम नहीं किया जा रहा था। 14 साल या 10 साल सज़ा वाला तो मामला ही जो है ना वो कोर्ट ने पहले ही सुलझा दिया था और कहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चलो बेल ही दी थी, उसके बाद सज़ा हुई है। सज़ा के बाद दोबारा एक सेपरेट केस हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने शुरू में ही वो जो बड़ी सज़ा थी वो तो ख़त्म करने का इशारा दे दिया था और कहा था कि हाथी तो निकल गया, पहले ही दुम रह गई या 2 साल वाली कि डॉक्यूमेंट गायब हो गया है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट गायब होने के ऊपर भी प्रोसिक्यूशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी। तारीखें लेते लेते प्रोसिक्यूटर्स एंड पे जो है ना वो आए भी नहीं, और सरकारी वकला जो दिए हुए थे इमरान खान को ट्रायल में वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सके कि उन्होंने एक रात में पूरा केस कैसे तैयार किया। और फिर व्हाट्सएप के ऊपर जैसे अडयाला जेल के अमले ने उनको केस समझाया था तो वैसे जाके उन्होंने आमीन कर दी थी। लेकिन इसमें फुल मार्क्स हैं सलमान सफदर को। सलमान सफदर ने ट्रायल की खामियों का सहारा नहीं लिया, वरना रिमांड बैक होता। सलमान सफदर साहब ने यह किया कि उन्होंने कहा जी कि मैं उसके ऑन करता हूं जो कुछ ट्रायल में हुआ, जिस तरह से सरकारी वकला ने जो क्रॉस एग्जामिन किया जरा की, वो मैं कबूल करता हूं। मेरिट्स पे केस लड़ा और केस जीत गए। अब साइफर में ये जो कामयाबी है ना, इसको लोग जोड़ेंगे, पता नहीं कोई नरमी हो रही है इमरान खान से, ये नहीं। लेकिन आज भी राय साहब, जब आप प्रोफेशनल वकील की एज वकील खिदमात हासिल करके उसे कहते हैं ऐसा होता है, तो फिर ऐसे नताइज आते हैं। बिल्कुल जब आप पार्टी के लोगों को अपना वकील अहम बना देते हैं ना मुफ्त में, तो फिर नताइज वैसे आते हैं बहुत करते हैं। जैसे अलकादर ट्रस्ट जैसे केस में जैसे कि ऐसी ऑब्जर्वेशन, बेसलेस ऑब्जर्वेशन उनके खिलाफ आ रही हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, और वो नजरसानी भी नहीं डालते। तो वकील मैटर करता है। ख्वाजा आरस, सलमान सफदर, इस तरह के वकला अगर इनके केसेस में मुसलसल लगे रहते, वो इनकी बरीयत ट्रायल कोर्ट ने सजा देनी होती है किसी वजह से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लेवल सलमान सफदर ने पूरी यारक्रेजी से इस केस को जो है ना बिल्कुल खंगाल के उसमें से ना साफ करके निकाल के ले आए, जो कि इंतहाई सेंसिटिव केस था, जिसके ऊपर पूरा इमरान खान के खिलाफ एक माहौल बना था। उसमें से आज वो एक्विटल हो गया, तो इसमें सलमान सफदर के पूरे मार्क्स हैं। बाकी सारे वो लोग करेंगे जिनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, जो कहेंगे जी के पता नहीं इसमें कोई कौन सा जनाब मुशर्रफ केस बनाया था सलमान सफदर साहब ने, तो चीफ जस्टिस ने, ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज है, उन्होंने तारीफ की थी सलमान सफदर की
कि जिस तरह केस आपने लिखा और बनाया है, ये मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ और काबिल तहसीन है। अच्छा सोहेल साहब, बात कर रहे थे आप उसकी, मेरे नॉलेज में कल ये नई चीज़ आई है, इससे पहले मुझे शायद आपको पता होगा या सोहेल साहब को भी पता होगा कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है या वज़रा हल्फ उठाते हैं, वज़रा के हल्फ में ये चीज़ लिखी होती है कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ आई कि मैं मुनासिब समझूँ कि मैं उसका इज़हार करूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के साथ उसका इज़हार करूँगा। और प्राइम मिनिस्टर के हल्फ में ये है कि वो लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को ये समझे कि मैं अगर चाहूँ तो ये मेरे नॉलेज में जो चीज़ आई है, ये कल डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये बात गुजारा, वो सदर पाकिस्तान रहे, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जब हल्फ उठाता है तो उसके हल्फ में लिखा होता है कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ अगर है कि मैं उसका इज़हार करूँ आवाम से, तो वो आवाम से कर सकता है इज़हार। बिल्कुल सोहेल साहब, कोई ऐसी आज चीज तो हाई कोर्ट अदरवाइज कि वो जो कि करना जरूरी है। एग्जैक्टली सोहेल साहब, आज तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि फैसला लगता है पहले से लिखा हुआ था, आधे घंटे में 70 सफ़े तो लिखे ही नहीं जा सकते। इस ये पे क्या बिल्कुल हाई कहेंगे? कोर्ट ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी कि 1.5 घंटा पहले आप फैसला महफूज करते हैं और उसके बाद क्या कोई प्री डिटरमिन पहले से तयशुदा आपका मामला था कि जी जजमेंट लिख के रखी हुई थी कि बस यही देनी है। 77 सफ़ात के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, हाई कोर्ट नहीं, अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नहीं, बाद में उनको सेकंड किया औरंगजेब साहब। 77 सफ़ात हाँ। कंप्यूटर टाइप प्रिंट, उसमें पूरा Proofing। जनाब अटेंडेंस प्रूफिंग। मुझे याद है अमन फील्ड जजमेंट जब जज मोहम्मद बशीर साहब ने सुनानी थी, सुबह आके वो बैठे और सारा दिन उसकी प्रूफ रीडिंग हो रही थी, हाँ जी। सारा दिन कि जी उसमें जहाँ पे जो गलतियाँ की होंगी, उन्होंने कहा जी कि रिपोर्ट होना था, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट होना था इंटरनेशनली हर उस दिन जगह पे, मेरा- तो क्या लोग क्या कहते थे कि पाकिस्तानी एक जिस दिन मतलब उन्होंने जज- फैसला सुनाना था ना जज मोहम्मद बशीर साहब ने, तो उस दिन मेरा रिसर्च का पेपर था MS का ना, तो मैं जल्दी चला आया, तो मैंने देखा कि यार वो वहाँ पर पुलिस थी, तो ये हमारे दोस्त कुछ खिड़कियों से जाकर अंदर झांक रहे हैं फैसला सुनने के लिए, कोई कहीं। अच्छा, इसके साथ साथ ये साइफर का फैसला आ गया। एक और आपसे बात करनी थी, वो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद की राय जी जो पहले साइफर पूरा करें ना, फिर अच्छा। उसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा सोहेल साहब, अब जिस अंदाज में हाई कोर्ट ने ये डील किया है इस मैटर को, तो प्रोसिक्यूशन को भी उन्होंने कहा कि जी आप ही कम से कम कोर्ट को कह रहे थे यार तामुल से चले, टेक इट इजी, इतनी क्या जल्दी है। आप लोग भी उस वक्त जल्दबाजियाँ करवाते रहे, आपने भी कोर्ट को नहीं मना किया, समझाया नहीं। तो मेरा ख्याल है ये अब रिमांड, बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि ये रिमांड हो जाएगा। रिमांड का सफ़ा तो पिछली हियरिंग भी फट चुका था कि रिमांड तो होना नहीं है, और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी कहा कि तो आर्टिकल 10A की संगीन खिलाफ वर्जी है जिस अंदाज में ट्रायल हुआ। जी जी कि दोबारा उसको भेज दे रहे हैं। बात यह है कि जो कहा जाता था ना, एक बड़ी टर्म जोड़ी गई थी साइफर से जी कि इमरान खान ने साइफर से प्ले किया हाँ है, जी। तो आज हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने साइफर के मामले पे ओवरऑल बहुत अच्छा प्ले किया है। बहुत अच्छा प्ले किया। बहुत अच्छा और play एक चीज़ मैं अपना आपको बता पॉलिटिकल दूं, नैरेटिव बचा गए, अपनी सियासी जिंदगी पा गए, अपने केस से बरी हो गए, पूरे केस के दौरान एक दफ़ा भी उनके खिलाफ मुझे एक माहौल नहीं बात बन अच्छा। सका। अच्छा एक बात मैं, आखिरी बात मेरी होगी, उसके बाद फिर राय साहब एंड बात करेंगे। नवाज शरीफ भी बरी हुए थे जी, इसी हाई कोर्ट से अपीलें उनकी जो है ना वो मंजूर हुई थी, लेकिन हालात में फ़र्क देखें। एक जेल में है, उससे उसके पार्टी के लोगों को भी मुलाकात नहीं करने दी जाती, उसको लाइव प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करती, और दूसरा वो बरी हुआ था जिसको बच्चे को पता था आया ही बरी होने के लिए रेफरी प्रोटोकॉल में, प्रोसिक्यूशन ने जायका था, और बरी करने में प्रोसिक्यूशन ने मसला कहा था नहीं जी है। गरी करते, हमें कोई इशू नहीं। यहाँ प्रोसिक्यूशन तक लड़ती रही कि जी बरी नहीं करना, कम से कम रिमांड कर दे, अपना जीता हुआ केस वापस कराने के चक्कर में मैं ये वापस जानना ट्रायल चाह और रहा करा उनकी दिया। बरियत को साहब, कभी किसी प्रोसिक्यूशन ने मैं सुप्रीम कोर्ट सोहेल साहब चैलेंज किया, ये चैलेंज मैं आप दोनों से ये दोनों आजाद से ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे सैफर नीला होता है, पीला होता है, काला होता है, लाल होता है, उनके बारे में क्या ख्याल है जनाब? बस वो आज मेरा ख्याल है थोड़ा काले सा- नीले पीले में चोले डाल के खाएंगे अब। वो ये अच्छा, जाते जाते यार वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात कर लें। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये जो वो तारिक जहांगीरी साहब नास क्योंकि के, सुन रहे थे बच के केस को, और उन्होंने फॉर्म 45 मांगे थे, जुर्माने किए थे आरओज को भी और नून लीग के उम्मीदवारों को भी। मैं उम्मीदवार ही कहूँगा, जीते हुए तो उस अंदाज में नहीं है वो, लेकिन चले जीते हुए तस्वर कर लेते हैं उन्हें। फॉर्म 47 क्या उन्होंने अब मांग लिया है, तब्दीली मांग लिया है ट्रिब्यूनल में, और इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की है कि हमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे एतमाद नहीं है, ट्रिब्यूनल फेयर नहीं चल रहा, लिहाजा जो नया ऑर्डिनेंस आया उसके तहत अब वो गालिबन इलेक्शन कमीशन अगर उनकी दरखास्त मान लेता है तो किसी रिटायर्ड जज को लगा देगा, और आखिरी कोशिश एक ही होगी फॉर्म 47 वाले बयानिए को दफन करने की। लेकिन लेट्स सी लेकिन के नहीं कामयाब 47 होगा। या 45 होता है या नहीं होता। राय साहब आज के लिए इतना ही, टाइम जरा शॉर्ट है, मैंने आगे पहुंचना नहीं, भी है। एक बात करनी है यार, वो बात ये करनी है जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जो तारिक जहांगीरी साहब ने इनसे मांगे थे फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 वहाँ जमा करवाने के बजाय भज के चले गए जनाब सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि साड़ी जान बचाओ जनाब, साड़ी जान बचाओ। चले जनाब, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।